कुछ रिश्ते होते हैं जो नाम नहीं चाहते, कुछ प्रेम होते हैं जो इजहार नहीं मांगते, और कुछ लोग होते हैं जो आपके दिल के सबसे कोमल कोने में बिना दस्तक दिए बस जाते हैं। यह कहानी है ऐसे ही दो लोगों की, किरण और आरव की। 7 साल की उम्र में जब किरण ने अपने माँ बाप को एक सड़क दुर्घटना में खोया, तो उसकी जिंदगी एक अनजान अंधेरे में ढकेल दी गई। उसके आंसू सूख चुके थे, लेकिन दिल में एक खामोशी समा गई। उसी वक्त उसे उसके चाचा के घर लाया गया। एक ऐसा घर जहां दीवारें ऊंची थी, लेकिन दिल उतने खुले नहीं थे। वही मिली उसे पहली बार आरव से। चाचा का बेटा, उम्र में 2 साल बड़ा, शांत, समझदार और उसके जैसी ही आंखों में खोया हुआ। पहली मुलाकात में उसने एक रजाई उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, रात ठंडी हो जाएगी, ये ले ले। किरण ने तब पहली बार किसी अनजान घर में सुकून की हल्की सी लहर महसूस की। समय बीतता गया। किरण और आरव साथ साथ बड़े हुए। एक ही स्कूल, एक ही टिफिन, एक ही छत पर चांद की ओर टकटकी लगाए रातें। उनके रिश्ते को सभी ने भाई बहन समझा और यही मानकर सहजता से उन्हें साथ रहने दिया। लेकिन किरण जानती थी, जो एहसास वो आरव के लिए रखती है, वो सिर्फ भाई बहन वाला नहीं है। वो महसूस करती थी कि उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं जब आरव उसकी ओर देखता है। आरव भी शायद कहीं भीतर ही भीतर कुछ महसूस करता था, लेकिन कभी जुबान पर नहीं लाया। एक बार जब किरण बुखार से तप रही थी, आरब ने उसका सिर अपनी गोद में रखकर कहा था, तू सबसे अलग है किरण, बिल्कुल मेरी सी। उस दिन किरण को पहली बार अपने अकेलेपन में कोई पूरा सा लगा। कॉलेज में दोनों को अलग कर दिया। किरण मनोविज्ञान पढ़ने दिल्ली चली गई और आरव इंजीनियरिंग के लिए पुणे। शुरुआत में कॉल, चैट, वीडियो पर बात होती रहती, लेकिन जिंदगी की रफ्तार ने बातचीत की तीव्रता कम कर दी। फिर एक बार गर्मी की छुट्टियों में दोनों साथ लौटे। उस रात की बात किरण अब भी याद करती है। छत पर चांदनी थी, दोनों बचपन की तरह बैठे थे। तेरे बिना ये छत बहुत खाली लगती है, आरव ने कहा। किरण ने धीमे से पूछा, और तुझसे कुछ कहने का मन करे तो क्या करना चाहिए? आरव मुस्कुराया। कुछ बातें कह देने से टूट जाती हैं, कुछ सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। उस रात दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कह दिया। एक दिन चाची ने घर में मिठाई बांटी। आरव के लिए रिश्ता हुआ है। लड़की डॉक्टर थी, सुशील थी। क्या चाहिए होता है माँ बाप को। किरण का दिल धड़कना भूल गया। उसने आरव से पूछ ही लिया, तू मुझसे कुछ नहीं कहेगा? आरव ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मैंने कभी हक नहीं लिया और तूने कभी दिया ही नहीं। किरण चाह कर भी रोक नहीं सकी। कैसे रोकती? समाज ने उनके रिश्ते पर भाई बहन की मुहर जो पहले ही लगा दी थी। शादी तय हो गई और किरण दिल्ली लौट आई, दिल में ढेर सारा अधूरापन लिए। दिल्ली स्टेशन पर जब आरव उसे छोड़ने आया, तो बारिश हो रही थी। किरण की आंखों में आंसू थे। वो बोली, काश एक बार कह देता रुक जा। आरव ने हाथ थामते हुए कहा, काश तू एक बार कह देती रोक ले मुझे। ट्रेन चल दी। आरव वहीं खड़ा रहा और फिर किरण के दिल में एक रिश्ता छूटता सा लगा। 6 साल बाद एक पारिवारिक शादी में फिर से मुलाकात हुई। आरव अब 2 साल की बेटी का पिता था। किरण अब मनोविज्ञान की प्रोफेसर थी।
अकेली लेकिन स्थिर। शादी की हलचल में दोनों चुपचाप एक कोने में मिले। तेरा चेहरा वैसा ही है, बस आंखों में थोड़ी थकान है, आरब ने कहा। किरण हंसी। तो अब भी धूप जैसा है, रोशनी देता है पर जलता भी है। और तू अब भी छोट छाँव है, सुकून देती है पर मिलती नहीं, आरब ने जवाब दिया। उन दोनों की आंखें सब कह रही थी, शब्द अब भी गूंगे थे। कुछ साल बाद किरण ने एक किताब लिखी, अनकहे रिश्ते। एक ऐसा इंसान जो मेरी जिंदगी की धूप था, उजाला भी तपिश भी, और मैं उसकी छाँव। उसके पास रहकर वो सुकून पाता था, लेकिन कभी थमता नहीं। लोगों ने पूछा, क्या ये आपकी कहानी है? किरण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद नहीं, और शायद पूरी तरह हाँ। 3 साल बीत चुके थे उस आखिरी मुलाकात को। किरण अब एक नामी लेखिका बन चुकी थी और आरव एक सफल इंजीनियर, लेकिन जिंदगी के इस पड़ाव पर दोनों ही अधूरे थे। एक दिन किरण को एक मेल आया। विषय था, क्या धूप फिर से छांव के पास आ सकती है? मेल आरब का था। दिल्ली के एक शांत कैफे में दोनों आमने सामने बैठे थे। 3 साल की खामोशी एक कप कॉफी में घुल चुकी थी। आरब बोला, मैंने सब कुछ पाया, करियर, सम्मान, परिवार, पर एक चीज अब भी अधूरी है, तू। किरण ने देखा, वो आरब वही था, बस अब थोड़ा थका हुआ, लेकिन आंखों में अब भी वही जज्बा। अब बहुत देर हो चुकी आरब, किरण ने धीरे से कहा। आरब मुस्कुराया। कुछ रिश्ते देर से ही लिखते हैं, लेकिन जब खिलते हैं तो जिंदगी महक उठती है। किरण ने कुछ महीनों बाद घोषणा की, मैं शादी कर रही हूँ। लोग चौंक गए, लेकिन जब मंडप में आरब उसके सामने खड़ा था, दुनिया की सारी धारणाएं, रिश्तों की परिभाषाएं सब धुल गई। आरब अब अलग हो चुका था। उसने जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अब वो जीवन साथी नहीं रहा था। किरण और आरब ने विवाह नहीं किया रिवाजों के लिए, उन्होंने साथ जीने का निर्णय लिया अपने प्रेम के लिए। आज दोनों एक छोटे से घर में रहते हैं, एक लाइब्रेरी, एक बगीचा, और एक दीवार पर दोनों ही बचपन की तस्वीर। किरण लिखती है, आरब पढ़ता है, एक दूजे के लिए बने थे, देर से सही, लेकिन अब धूप और छांव साथ साथ चल रहे हैं। कुछ प्रेम कहानी देर से शुरू होती है, लेकिन जब होती है तो जिंदगी भर की स्याही बन जाती है।